इससे पहले हम पेरेनियलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशनल फिलॉसफी 4 हैं: पेरेनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो आज हम एसेंशियलिज्म को डिस्कस करते हैं। Essentialism is an American philosophy of education which began in the 1930s and 1940s. The two origins of essentialism is from idealism and realism. इसका मतलब ये है कि आइडियलिज्म और रियलिज्म जो है ये essentialism की बेस है। जितनी भी एजुकेशनल फिलासफीज हैं इनकी जो रूट्स हैं वो किसी न किसी जनरल फिलासफी में होंगी। तो essentialism की रूट्स जो हैं वो आइडियलिज्म और रियलिज्म में। Essentialist रेफर टू बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन से मुराद नॉलेज और स्किल्स हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं। वो नॉलेज और वो स्किल्स जिनकी मदद से इंसान अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करता है, उसको हम बेसिक एजुकेशन कहते हैं। विलियम बैगले इंट्रोड्यूस्ड द फिलॉसफी ऑफ एसेंशियलिज्म इन education in 1930. William Bagley was an American philosopher. Essentialism tries to instill all students with the most basic knowledge, skill and character development. तो तीन चीज़ों पे फोकस किया गया है: बेसिक नॉलेज पे, स्किल पे और करेक्टर डेवलपमेंट पे। Essentialist believes that students should be taught to be a model citizen. इसेंशियलिस्ट ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने के बाद एक मॉडल सिटीज़न बने। मॉडल सिटीज़न कब वो बनते हैं? जब उनके पास बेसिक नॉलेज होता है, स्किल होती है और वो एक अच्छे कैरेक्टर के मालिक होते हैं। इसेंशियलिस्ट बिलीव दैट टीचर शुड टीच ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़ एंड virtues. Essentialist believes in mastery learning. Purpose of schooling: prepare students to be productive, contributing members of society. For essentialists, the aim of education is to teach the young the essentialism they need to live well in the modern world. का मतलब यही है कि essentialist ये बिलीव करते हैं कि उनके नज़दीक बच्चों को स्कूल भेजने का मकसद ये है वो स्कूल से वापस आने के बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, अपने आप को माशरे में सही तौर पर एडजस्ट करें और उनको बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं जैसे कि 3R, रीडिंग, राइटिंग, अरेथमेटिक, लैंग्वेज। ये चीज़ें पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं वो माशरे में बेहतर तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। टीचर का रोल क्या होता है? टीचर इसमें एक्सपर्ट होता है, इम्पार्ट इसेंशियल नॉलेज, डायरेक्ट फोकस टास्क। टीचर दोनों चीज़ों में मास्टर होता है। एक तो उसके पास इसेंशियल नॉलेज होना ज़रूरी है और उसके पास स्किल होना ज़रूरी है। इसके अलावा चूँकि ये टीचर सेंटर्ड समझा जाता है इसको, तो टीचर जो है वो डिसिप्लिन का भी जिम्मेदार होता है। इसमें सबसे अहम टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो लेक्चर मेथड है। टीचर जो होता है वो लेक्चर मेथड ही यूज़ करता है ज़्यादातर। इसके अलावा मेमोराइजेशन, होमवर्क, टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर और मास्टरी लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है। स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो कुछ टीचर उनको बता रहा है वो ही ठीक है। Strong emphasis on basic skills in elementary schools and on discipline, knowledge and scholastic achievement in secondary schools. There should be a common core curriculum that is taught to all students. Essentialists believe that the core knowledge could change. का मतलब ये है कि कॉमन करिकुलम होता है, कोर करिकुलम होता है। इसमें कोर सब्जेक्ट्स उसमें रखे जाते हैं। वो सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिनके सीखना उसके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, जैसा कि मैथ, रीडिंग, राइटिंग, फॉरेन लैंग्वेज, सोशल स्टडी और ऐसे सब्जेक्ट्स
जिनका ताल्लुक फाइन आर्ट्स के साथ होता है उनको इसमें प्रेफर नहीं किया जाता। Why do the schools need essentialism in the education system? For the students to acquire basic knowledge, skill and values, to hopefully transmit the traditional moral values and intellectual knowledge that students need to become a model citizen.